नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाली और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो एक बार फिर बात उत्तर प्रदेश की। सीएम योगी गोरखपुर में मौजूद हैं। होलिका दहन के मौके पर पांडे हाता चौक से परंपरागत रूप से निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में शामिल हुए। सीएम योगी ने वहां मौजूद लोगों के साथ अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेली। सीएम योगी ने इस मौके पर लोगों से कहा कि होली का पर्व शांति, सौहार्द और उमंग का पर्व है और इसे शांति और उल्लास के साथ मनाएं और दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखें। ये रिपोर्ट है। गोरखपुर में सीएम योगी ने फूलों के साथ जमकर होली खेली। इस कार्यक्रम में सीएम योगी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा में सीएम योगी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने गोरखनाथ पीठ के भक्तों पर फूलों की बारिश की। सीएम योगी ने मंच से लोगों को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि होलिका दहन का पर्व हमारी विरासत का अहम हिस्सा है। महाकुंभ की सफलता के बाद एक भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन के बाद हम सबके सामने दशकों से चली आ रही पांडे हाता की इस होलिका उत्सव समिति का होलिका दहन का एक कार्यक्रम हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है और इस उत्सव के साथ जुड़ते हुए हम सभी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। मुझे याद है, मैं स्वयं भी तीसरी पीढ़ी को देख रहा हूं, जो तीसरी पीढ़ी इस आयोजन के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। सीएम योगी ने चेतावनी भी दी कि जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। सत्य का मार्ग ही उन्नति का मार्ग है। देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म और भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए गुमान में किसी को नहीं रहना चाहिए, अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को याद रखना होगा, उसके कर्मों की सजा उसको जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। और इस अवसर पर इसीलिए मैंने कहा कि सत्य का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। अपने जीवन में उन सन्मार्गों का अनुसरण करके हम आगे बढ़े, लोक कल्याण के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाने। और हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, वह है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव। मंच से सीएम योगी ने होली का पर्व शालीनता से मनाने की बात कही। सीएम योगी ने कहा कि होली के मौके पर रंग डालने की किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। होली को पूरे मान सम्मान के साथ मनाएं, उसे हुल्लड़बाजी का अड्डा न बनने दें। होली खेलते समय कोई बीमार होगा, कोई हो सकता है किन्हीं कारणों से उन्हें होली नहीं खेलना, किसी के अंदर अन्य कोई भाव होगा, जबरदस्ती नहीं करना। शालीनता के साथ रंग गुलाल डालते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए आप आगे बढ़िए और अपने उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो अनवरत हजारों वर्षों की विरासत जिस शालीनता के साथ आगे बढ़ी है, उसको हुल्लड़बाजों का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए। गोरखपुर में होली के मौके पर शुक्रवार को भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में सीएम योगी का माला, चंदन और साफा पहनाकर स्वागत किया जाएगा। भगवान नरसिंह की महाआरती के बाद अबीर, गुलाल और रंगों से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और संभल के कार्तिकेय मंदिर में 46 साल बाद होली खेली गई। संभल में होली को देखते हुए जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया और कई मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। शाही जामा मस्जिद इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। होली के मौके पर जुमे की नमाज के चलते संभल में पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। संभल में एसआई की टीम ने जामा मस्जिद की पुताई होने वाले इलाके का मेजरमेंट किया। संभल होली को देखते हुए जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। होली के लिए जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे पढ़ी जाएगी। नए वक्त पर जुमे की नमाज को लेकर मुस्लिम पक्ष सहमत हो गया है।
प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइंस मानने को भी मुस्लिम पक्ष तैयार है। मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से अपील की गई है कि होली के दिन मुसलमान उन रास्तों पर न जाएं जहां पर होली खेली जा रही हो। इंसानियत की रस्सी ढीली होगी तभी शरारती तत्वों को मौका मिलेगा। लिहाजा एक दूसरे के लिए बड़ा दिल दिखाइए और मुस्लिम समाज से मैं गुजारिश करूंगा, जो भी नमाज का टाइम मुकर्रर किया गया है उन्हीं वक्तों पर जुमे की नमाज अदा करें और उन रास्तों पर जिन रास्तों में होली जलती है या होली खेली जाती है या रंग खेला जा रहा है उन रास्तों पर जाने से परहेज करें। कई मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। शहर की 17 से ज्यादा मस्जिदों को सफेद बोरियों और पन्नियों से कवर किया गया है। होली को लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी कमर कस ली। यही वजह है कि पुलिस की वर्कशॉप का असर अब दिखने लगा है। जहां एक और होली है तो वहीं कल जुमे की नमाज भी हो, जिसको लेकर आप देखिए इस वक्त न्यूज 18 टीम शाही जामा मस्जिद पर है और प्रिकॉशन कितना लिया गया है कि पूरी बैरिकेटिंग नुमा पाइप लगाया गया है और जहां तक कैमरे की नजर आया, देखिए ये पूरी शीट को देखिए कितनी मोटी शीट लगाई गई है और पूरा ताकि मस्जिद के ये जो एरिया है इसको पूरी तरीके से कवर किया जाए। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने मस्जिदों को ढकने के फैसले को तुगलकी फरमान बताया है। उन्होंने फैसले की निंदा करते हुए इसे मुसलमानों को कमजोर करने की साजिश बताया है। ये ऐसा तुगलकी फरमान है जो आजादी से लेकर अब तक कभी भी सुनने को नहीं आया। सवाल ये है कि सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है? कभी मुसलमानों से कहा जाता है कि वो घरों में बैठे, बाहर ना निकलें होली पर। अब नया फरमान जारी हो गया कि मस्जिदों को ढक दें। हिंदुओं के लिए क्यों फरमान जारी नहीं होता कि ऐसे किसी मुसलमान पर होली का रंग न डालें जो नमाज के लिए जा रहा हो। संभल के कार्तिकेय मंदिर में इस बार होली का नजारा ऐतिहासिक रहा। 46 साल बाद मंदिर में रंगों की बरसात हुई और भक्तों ने धूमधाम से होली खेली। इस समय हम खग्गू सराय के उस मंदिर में हैं जिसे कार्तिकेय महादेव का मंदिर कहा जाता है और 46 साल बाद इस मंदिर में आप देखेंगे लोग यहाँ पर इस मंदिर में पहुंचे हैं और होली खेल रहे हैं। आप लोग इस बार यहाँ पर आए हैं और 46 साल बाद इस मंदिर को खोलने का 46 साल बाद मंदिर खुला है और यहाँ पहली बार होली खेलने आए हैं हम, और ना तो यहाँ ताला लगा हुआ था। होली से पहले संभल में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। शाही जामा मस्जिद इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। इसके लिए प्रशासन लगातार लोगों के बीच बातचीत कर रहा है। गड़बड़ियों की जांच के लिए सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। किसी भी हालात से निपटने के लिए QRT यानी कि क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है। चैलेंजिंग है पर हम लगातार फूड पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सभी धर्मगुरुओं से भी हमने बात की है और आपसी तालमेल बना के सब ये होली खेलें, यही हमारा मकसद है ताकि आराम से त्योहार निकले, कोई किसी तरह का कोई विवाद या इस तरह की बात ना आने। संभल के कार्तिकेय मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल उड़ाकर उत्सव मनाया और फाग गीतों की गूंज से माहौल भक्तिमय हो गया। सालों के बाद इस आयोजन से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। होली को लेकर पूरे देश में धूम है, लेकिन इसी बीच बयानों का दौर भी देखने को मिल रहा है। कोई होली मुबारक बोलने पर ऐतराज जता रहा है तो कोई होली पर किसी भी तरह के विवाद से बचने की सलाह दे रहा है। तो वहीं जुम्मे की नमाज और होली के एक दिन होने को लेकर तमाम काजी एहतियात बरतने की सलाह भी दे रहे हैं। होली को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लोगों ने रंग गुलाल खरीद लिए हैं, पकवान बनकर तैयार हैं और लोग होली के उत्साह में डूब चुके हैं। चारों ओर रंग बिखरे नजर आ रहे हैं और इस बीच होली पर बयानबाजी का दौर भी जारी है। होली पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मुबारक शब्द पर आपत्ति जताई है। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं।
हम अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहेंगे जितना जल्दी हो सके कि कल परसों होली होगी और ये मुबारक मुबारक करें। कह रहे फिर काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहाँ मुबारक नहीं होता, हमारे यहाँ शुभेच्छा होता। इधर रतलाम में शहर काजी सैयद अहमद ने मुस्लिमों से गलती से रंग पड़ जाए तो बगैर बुरा माने आगे बढ़ने की अपील की है, जिस पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो भूले से कोई अगर रंग आपको डाल देता है तो आप उसको बुरा ना माने और मुस्कुराते हुए अपन भाईचारगी का ये संदेश दें ताकि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का रहे और किसी को बुरा भी नहीं लगे और मुस्कुराते हुए आप वहां से चले जाएं। और यही मेरी अपील है और मुसलमानों से ये है कि खासकर बच्चों से कि बच्चे वो अपने इधर उधर ना फिरें, जब अपना नमाज का वक्त होता है तो अपनी नमाज पढ़कर अपने घर चले जाएं। हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ वो पर्व है जो सदियों से बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और इस तरह से उद्वेलित करने की यदि बात होगी तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे मैं फिर कहूंगा और ये बात सुनिश्चित है कि यदि हमें। इधर खंडवा में भी शहर काजी सैयद निसार अली ने सभी से हर्षोल्लास के साथ अपना अपना त्योहार मनाने की अपील की है। कल जो है जुमे का दिन भी है, साथ ही हमारे हमवतन भाइयों का होली का पर्व है। मैं चाहता हूं कि समाज के अंदर तमाम त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए। सभी व्यक्ति को अपने त्योहार को मनाने की पूरी आजादी है। छत्तीसगढ़ में भी होली को लेकर वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड ने होली के दिन जुम्मे की नमाज का समय बदल दिया है, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने शुक्रवार जुमे के दिन यह तय किया है कि जो जुमे की नमाज होए वो 2 से 3 के बीच होए। एक बजे तक हमारा होली का त्यौहार में लोग थोड़ा कमी आ जाती है तो सामाजिक भाईचारा कायम रहे। भाईचारा कायम रहने के कारण जुमे की नमाज में रमजान का महीना चल रहा है तो अधिकतर लोगों की भीड़ रहती है। इसको देखते हुए समस्त मस्जिदों में 2 से 3 के बीच शुक्रवार की नमाज होगी। होली का पवित्र त्यौहार है और चूंकि कुछ अनजान लोग या कुछ धोखे लोग रंग किसी के ऊपर डाल दे और विवाद की स्थिति नहीं होए, उसके लिए इस टाइप का निर्णय लिया। कई बार रमजान शरीफ और दिवाली के त्यौहार एक साथ पड़ते हैं, उसके लिए सिस्टम है। वक्फ बोर्ड ने जो किया है वो अपनी सीमाओं से परे जाके किया है। वक्फ बोर्ड को अधिकार ही नहीं है कि नमाज का टाइम फिक्स करे। कौन होते हैं सलीम राज नमाज के समय को बदलने वाले? दूसरी बात बताएं आप कि कब छत्तीसगढ़ में या रायपुर में ऐसा रहा है कि कौन हिंदू किस अपने नमाजी भाई के ऊपर में रमजान के दिन में रंग डाला है? ये इनकी मानसिकता है। इस प्रकार की चीजें ये जानबूझ के पैदा करते ताकि समाज में तनाव की स्थिति हो। इन तमाम बयानों के बाद होली को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर होली और रमजान के एक दिन पड़ने से पुलिस प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है। किसी भी स्थिति में तनाव ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जगह जगह पर पुलिस ने मार्च निकाला और कई शहरों में अलर्ट भी जारी किया है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने से पुलिस प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में स्थिति को काबू रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। मऊ हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट है। त्योहारों को लेकर बदमाशों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने बदमाशों के साथ अनोखे अंदाज में होली मनाई और बदमाशों को मिठाई खिलाकर होली शांतिपूर्वक मनाने की शपथ दिलाई। पुलिस ने RAF के साथ मिलकर मऊ में फ्लैग मार्च किया। इधर देवास जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। होली और रमजान में प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं, जिसके चलते उज्जैन में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति से त्योहार मनाने की अपील की। होली और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खंडवा में कलेक्टर और SP ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला। त्योहारों के मद्देनजर 49 असामाजिक तत्वों को जेल भेजा गया है। उधर दमोह में भी बड़ी मॉक ड्रिल और बलवा परेड की गई। इस प्रदर्शन के जरिए दंगाइयों को माहौल खराब न करने की चेतावनी दी गई। होलिका दहन धुलेंडी
और रंग पंचमी, इन तीनों को देखते हुए प्लस रमज़ान का जो ये महीना चल रहा है, इसको देखते हुए आज हम यहाँ खंडवा में आए थे कानून व्यवस्था का एक जायज़ा लेने के लिए। इनकी तैयारी पूरी है और पूरी तरह से तैयार है, फोर्स भी इनके पास है। इन्होंने हर तरह के प्लान बना के रखे हैं, कहाँ कहाँ संवेदनशील जगह है, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, वो सारी तैयारी जो प्रोहिबिटरी होनी चाहिए, प्रतिबंधात्मक जो हम लोग काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। देखिए, नाइट पेट्रोलिंग का एसपी सर ने आदेश दिया था, टीम बना के लगाई उन्होंने। हम लोग जो टास्क दिए गए उसके संबंध में कार्रवाई करवा रही टीम कार्रवाई कर रही, तो हम लोग चेक करने आए थे। अभी तक करीब 5-6 अपराधियों का चेक हुए हैं, बाकी चेक इंतजार। होली और रमजान शांतिपूर्वक मनाए, सभी से हमारी अपील है और हम लोग भी शांतिपूर्वक बनाए करने की दिशा में जो पुलिस प्रयास करती है वो हम लोग कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी होली पर सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजधानी रायपुर में होली पर कोई खलल डाला या हुड़दंग मचाया तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। राजधानी रायपुर में 50 जगह पर पुलिस सघन जांच करेगी। हर चौक चौराहों और संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल लगाया गया है। धमतरी में होली को लेकर पुलिस अलर्ट है। पुलिस बदमाशों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अवैध शराब की खेप पकड़ी है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस और साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। ट्रिपल सवारी हुड़दंग करने वाले पर पैनी नज़र रहेगी और मैं अपील करना चाहूँगा कि जो होली का दहन के दौरान भी आप शांति बनाए रखें, ऐसी जगह पे आग न लगाएं जिससे सड़क नुकसान होता हो, किसी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता हो। सभी चूँकि ये सद्भावना का त्यौहार है, सद्भावनापूर्वक इसको मनाएं, किसी प्रकार की किसी हानि ना हो, चाहे जन की चाहे धन की। तो अभी ये जो चौकीदार का आपने बताया, देखने से प्रथम दृष्टया ये पुराना लगता है, क्योंकि जो वर्दी पहना है वो समर यूनिफॉर्म है, अभी विंटर चल रहा है। तो अभी हम जांच कर सर्कल इंस्पेक्टर भैयाड़ा को जांच दिए थे सुबह, उन्होंने जांच करके रिपोर्ट दिया है। प्रिलिमिनरी से रिपोर्ट सत्य पाया गया है रिपोर्ट में, और उसके आधार पर दोनों चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करने के लिए हम डीएम सर को रेकमेंड करेंगे। बिलासपुर में होली पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों की अगुवाई में 500 से ज्यादा जवानों ने शहर में मार्च किया। होली पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लोग अपना त्योहार उत्साह के साथ मनाएं, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।